हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी गुड एंड फाइन. सो वेलकम बैक टू अवर चैनल. दिस साइड प्रियंका खन्ना, योर बायोलॉजी एजुकेटर. बच्चों, हमारे काउंसलिंग के सेशंस चल रहे हैं, आप सबको पता है. सो आज हम लेके आए हैं आपके लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में. देखिए, आपको बहुत चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि हमारे किस तरीके का सिलेक्शन होता है. एक ऑल इंडिया सिक्का जो 15% की सीट पे होता है, एक होता है आपका 85% होता है कोटा, ठीक है, एक 15% का होता है. सो क्या होता है, ये सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा. अब अगर हम बात करते हैं जो ऑल इंडिया वाला, जो हम कोटे की अगर बात करते हैं, जो एमसीसी इसको कराता है, अब यहाँ पे वो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, है ना, सारे के सारे आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस वहाँ पे आते हैं. लेकिन उन गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ साथ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई और डीम्ड यूनिवर्सिटी. द इम्पॉर्टेंट इज क्या है यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी जो सिलेक्शंस होते हैं उन 15% जो आपका सीट होता है उस 15% में डीम्ड यूनिवर्सिटी मीन्स डीम्ड यूनिवर्सिटी में 100% जो सिलेक्शन होगा या आपको जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो सीटें मिलेंगी वो किसके जरिए मिलेंगी? ऑल इंडिया काउंसलिंग के जरिए ही मिलेगी, है ना. तो देखिए क्या होता है बच्चों, जैसे कि हम लोग अगर पुराना एक बार रिकॉल करें तो हमने कहा कि हमारे पास 4 राउंड्स होते हैं. राउंड 1, राउंड 2, फिर मॉप अप राउंड और फिर स्ट्रे राउंड, है ना. ये 4 हमारे पास राउंड होते हैं. अब अगर हम बात करते हैं कि इन 4 राउंड्स में हमें फर्स्ट हमारे प्रोसेस क्या होते थे, हमारे प्रोसेस भी 4 होते थे, है ना. जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, तो थोड़ा लिख के भी समझ लीजिए कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था. दूसरा, आपको फीस सबमिट करनी होती थी, फिर आपको सिलेक्शंस करने होते थे, है ना. जो आपको कॉलेज चाहिए उसका सिलेक्शन होता था एंड फिर आपका क्या आता था, उससे रिजल्ट आता था. हमने कई बार इस चीज को बताया कि अगर आप राउंड 1 में आपको कॉलेज मिलता है, आई रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है. सो अगर आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिलता है और आप चाहते हो कि मेरे को और बेटर कॉलेज मिल जाए, तो आप राउंड 2 तक के लिए वेट कर सकते हैं. उसमें फिर से फिलअप कर दीजिए रजिस्ट्रेशन और फीस और ये सब आप पहले ही जमा कर चुके हैं, तो जरूरत नहीं है. आप अगेन क्या कर सकते हैं कि राउंड 2 में आप बैठेंगे, राउंड 2 में आप क्या करेंगे, वहां पे फिलअप करेंगे. क्या करेंगे, अपने जो आपको फिल करना है, जो कि थर्ड है, कि आपको जो सिलेक्शन करना है, जो फिल करना है अपने ऑप्शंस को, वो करना है, ठीक है, कि कौन सा मेडिकल कॉलेज चाहिए. अब देखिए राउंड 2 में ये आपका हो गया राउंड 2. राउंड 2 में आपको कॉलेज अगर मिल जाता है तो या तो आप ले लीजिए, और अगर आप नहीं लेंगे तो आपको मॉप अप राउंड में क्या करना पड़ेगा, फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर से स्टार्टिंग से ये सारे प्रोसेस को फॉलो अप करना पड़ेगा. अब बच्चों, मेरा यहाँ पे आपको बताने का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमें अभी तक पता था कि यहाँ पे जनरल वालों की जो फीस लग रही थी वो कितनी लग रही थी, मतलब जब रजिस्ट्रेशन और आपकी फीस होती थी वो कितनी होती थी, 10,000 रुपए होती थी, है ना. और रिजर्वेशन कैटेगरी में SC ST OBC इनमें कितनी लग रही थी, 5,500 रुपए लग रही थी. जहां पे आपका जो फीस था, मतलब आप फीस कहोगे तो 1,000 काउंसलिंग फीस थी, बाकी 10,000 रुपीज रिटर्न हो जाता है ना. इसी तरीके से जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पे कितनी फीस है, 2 लाख रुपए. यस, वहां पे कितनी है बच्चों, ध्यान रखिएगा, वहां पे जो फीस है वो है आपकी 2 लाख रुपीज. कितनी है वहां पे, 2 लाख रुपए, ठीक है. तो राउंड 1 आपको अगर आप बैठते हैं तो वहां पे रजिस्ट्रेशन, फीस, सिलेक्शन, रिजल्ट, ये जो 4 प्रोसेस होते हैं, वहां पे आपको जो फीस देनी है वो 2 लाख रुपए देनी है. ये 2 लाख आपके सिक्योरिटी अमाउंट है, आप ये कह सकते हो. ये 2 लाख आपको रिफंड हो जाते हैं अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो 2 लाख आपके क्या है, रिफंडेबल हैं अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो. लेकिन स्टूडेंट, अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया राउंड 2 में तो ये क्या हो जाएगी, आपके नॉन रिफंडेबल. यस, कि अगर आपको राउंड 2 में कॉलेज मिल गया और आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, कि आपको चाहिए कि आपको अपने और भी ज्यादा चॉइस का चाहिए, तो बच्चों उस केस में आपके पास, क्योंकि आपको तो उन्होंने दिया है ना, वो तो आपको दिया, आप नहीं लेना चाहते, तो वो फीस आपकी क्या होगी, नॉन रिफंडेबल होगी. सो हमने पहले भी आपको बताया कि डीम्ड यूनिवर्सिटी होती क्या है, ये एक ऑटोनॉमस होती हैं,
ठीक है, जिनके अंडर में कोई एक ऐसे कॉलेजेस नहीं आती, ये सिर्फ एक अपनी एक ऑटोनॉमस होती हैं। ठीक है, सो बच्चों ये तो बात हुई डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि अभी तक हम बाकी और भी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। स्पेशली डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें 10,000 रुपये या 5,500 रुपये नहीं लगते, बल्कि यहाँ का जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो क्या है स्टूडेंट, उसका सिक्योरिटी अमाउंट है 2 लाख रुपए। तो आप जब भी काउंसलिंग के लिए जाइए, आप सारी बातें मीन छोटे से लेके छोटी बातों तक भी ध्यान से समझ के जाइए। सो कीप वॉचिंग अवर चैनल, जहां पे हम अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी बातों पे भी वीडियो बना रहे हैं, जिसमें उनको कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।